और हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ ईवीएम में से निकलकर सामने आ रहा है और किसकी पार्टी की जीत हो रही है और कौन क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के पाटन से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल आगे हैं और आपको बता दें उनके सामने हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं पाटन से। हालांकि अभी 9:06 हुए हैं, ये शुरुआती रुझान है, आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शुरुआती रुझान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल से पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगर पूरा सिनेरियो देखें तो अभी रुझानों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन अगर पाटन की बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल से पीछे चल रहे हैं। हालांकि बहुत ही शुरुआती रुझान है ये, अभी तो बहुत वक्त बाकी है, 9:07 हुए हैं मुश्किल से, लेकिन शुरुआती रुझान में ही ये चौंकाने वाली खबर है कि यहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। तो वहीं रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी ओपी चौधरी 2000 मतों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार स्वदेश न्यूज में हम आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं। तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में काउंटिंग लगातार जा रही है और 9:07 हो गए हैं। तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो शुरुआत में बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है उसकी काउंटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और कहीं कहीं पर ईवीएम मशीन खुलना शुरू हो गई है और ईवीएम मशीनों के साथ भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। और ये बड़ी खबर पाटन से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल आगे चल रहे हैं। तो वहीं रायगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी ओपी चौधरी 2000 मतों से आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से पीछे चल रहे हैं और उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल आगे चल रहे हैं। हालांकि ये बड़ी हॉट सीट मानी जाती है पाटन, और इसके पहले चाचा भतीजा को लेकर भी कई बार यहां पर बयान सामने आए हैं। और इसके बाद शुरुआती रुझानों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पीछे होना, कहीं ना कहीं इस सीट पर एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी आगे चलकर, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक उनका एक अपना ओहदा है, एक अपनी एक पहचान है। और शुरुआती रुझानों में लेकिन उनका पीछे जाना, और किसी के अंदर एक उत्साह होगा और किसी के अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी कि आगे क्या होगा, कब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे होंगे या फिर यही इसी तरह से नतीजा आगे बढ़ते जाएंगे और उनके प्रतिद्वंदी विजय बघेल जो आगे चल रहे हैं और वो लगातार अपनी लीड यहां पर कायम रखेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जबरदस्त मुकाबला है। हालांकि एग्जिट पोल में, सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत में दिखा रहे हैं। तो देखना होगा कि जब पूरी तरह से रिजल्ट सामने आ जाएंगे, क्योंकि शुरुआती रुझानों में यहां पर कांग्रेस आगे ही चल रही है। तो जब पूरी तरह से रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद देखेंगे कि जो रुझानों में दिखाया जा रहा है क्या यही नतीजों में भी तब्दील होंगे। और जो एग्जिट पोल में बताया गया है छत्तीसगढ़ को लेकर कि वहां पर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी, क्या वो सारे एग्जिट पोल सही होंगे। चलिए, तो लगातार हम आपको पल पल की खबरें बता रहे हैं और आपको रुझान भी दिखा रहे हैं। और सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, इस पर हम लगातार चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी से चेतन सिंह, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस से हैं कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय शर्मा जी, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, इन रुझानों को लेकर क्या कुछ कहना, आपको पहली प्रतिक्रिया। जैसा कि जो एक दो चैनल थे जिन्होंने एक बम्पर बहुमत मध्य प्रदेश में बताने का जो एक भ्रम फैलाया था, उसका जवाब
सामने आ रहा है, जो कि एक किनारे की लड़ाई जो अभी की शासकीय कर्मचारियों के मतपत्र एवं दिव्यांग और बुजुर्गों के जो मतपत्र डले हैं वो खुले हैं, उनके भी अभी पूरे 230 के परिणाम नहीं आए और परिणाम सामने 102 111 आपकी ही स्क्रीन पे चैनल पे दिख रहा है। ये बता रहा है कि इस तरीके से मध्य प्रदेश का कर्मचारी भी सत्ता के विरोध में रहा है और वृद्ध और दिव्यांगों के जो मत मिले हैं वो 18 साल विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस को जो है इन मतों में ये जिस तरीके से बराबरी पे खड़ी है, तो ये निश्चित रूप से ईवीएम मशीन जब खुलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का किसान, युवा और जब प्रदेश की जनता जब जो दिया हुआ मत की जब ईवीएम मशीनों में खुलेंगे तो निश्चित रूप से अभी से 2 घंटे बाद जो है कांग्रेस यहाँ पर बढ़त लेकर सरकार बनाने की ओर अग्रसर जाती हुई दिखेगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से के जो ओल्ड पेंशन वाला मैटर जो अभी क्योंकि कर्मचारियों का भारी इसमें मतदान सा ज्यादा है और उनकी जो पेटी खुल रही है, ये बता रही है कि कर्मचारियों की नाराजगी सत्ता के प्रति और कमलनाथ जी के प्रति जो विश्वास जो मत सामने आ रहे हैं और जो परिणाम दिख रहे हैं सामने, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जो सीटें कांग्रेस के आपके स्क्रीन पे ही बढ़ती चली जा रही है, ये बता रही है कि 2 घंटे बाद क्या स्थिति होने वाली है। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं, जब शुरुआत में 2-3 महीने पहले जिस तरह से आप लोगों की तरफ से कई दावे किए गए थे, फिर बीजेपी ने यहां पर रणनीति बदली, बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, बीजेपी ने कई सांसदों को उतारा, उसके बाद फिर बीजेपी ने जो जिस तरह से आप लोग ने खुलासे किए थे, जिस तरह से आप लोग ने दावे किए थे, घोषणा की थी, आप लोग ने नारी सम्मान योजना की बात की 1500 रुपए, फिर बीजेपी ने यहां पर लाडली बहना योजना की बात कर दी, 1000 रुपए दिए, 1200 दिए और 3000 रुपए तक देने की बात की। तो जिस तरह से कर्नाटक में आप लोगों ने गारंटी की बात की थी, कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई थी, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी ने आपसे सीख ली है, लेकिन रुझानों में उसका असर भी दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, रुझान में चलकर चीजें आगे बदलेंगी? है 18 साल तक जिन्होंने लाडली बहनाओं को किसी तरह का ध्यान नहीं रखा, जब कमलनाथ जी ने 15 महीने के अपने जो कार्यकाल था उसके अंदर जो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी और पेंशन दुगुनी करी थी, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या वृद्धा पेंशन सभी माने, तो कन्या विवाह 51,000 रुपए करके जो नगद राशि दी थी उनको, उन सबका प्रभाव, किसानों के कर्ज भी माफ हुए थे, प्रथम चरण के 27 लाख किसानों के जो है हुए थे, ये सब चीजों का जो प्रभाव और कमलनाथ जी के प्रति जो विश्वास था, और कमलनाथ जी ने जैसे ही नारी सम्मान योजना की घोषणा की कि 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हुआ कि हमने 18 साल में कहा, उन्होंने जब एक ग्राउंड पे जाके एक अपनी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा कि जनता में नाराजगी और कमलनाथ जी की नारी सम्मान योजना का निश्चित रूप से हमें नुकसान होगा। उन्होंने ताबड़तोड़ वृद्धा पेंशन रोकी, विधवा पेंशन रोकी और तमाम तरह के फंड जो पंचायत निधियों के थे वो सभी रोक के, विकास कार्यों को रोक कर सब पैसा एक जगह से निकाल कर और अधूरी तैयारी के साथ में लाडली बहना योजना को लॉन्च करा। उसके अंदर महिलाएं एमपी ऑनलाइन पे खड़ी हैं, समग्र आईडी के अंदर लाइनें लग रही है। पहले उन्होंने जो घोषणा कर दी कि जिसके नाम ट्रैक्टर है उसको हम नहीं देंगे, जिसकी शादीशुदा को 23 साल की उम्र तक वाली महिलाओं को देंगे। फिर उनको लगा कि नहीं इसमें नुकसान हो रहा है तो उन्होंने फिर ट्रैक्टर वालों को देना शुरू करा, तो उसके लिए भी समग्र आईडी के अंदर जो नाम थे वो वाली समस्याएं सामने आई, उसके लिए महिलाएं परेशान होती रही। जब कांग्रेस ने उस चीज को कहा कि 18 साल क्या कर रहे हैं, मात्र 2 महीने पहले चुनाव के, किसी को 3 महीने की मिली 1000 रुपए, किसी को 1 महीने के 1250 मिले, इस तरीके से जो एक भ्रम फैलाया। उसके बाद जी भी अब उन्होंने पहली और दूसरी किस्त देने के बाद उन्हें लगा कि हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद हम 3000 तक करेंगे। यह भ्रम फैलाकर जो एक भूमिका बनाकर उन्होंने अपना डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश की मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने, वो उसमें असफल रही है। ये असफल है। देखिए अगर रुझानों की बात करें संजय शर्मा जी, हालांकि हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए चेतन सिंह जी, रुझानों की बात करें तो रुझानों में तो यहां पर बीजेपी की सरकार बनते हुए साफ तौर से दिखाई दे रही है। 125 पहुंच गई है मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे चेतन सिंह जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को लेकर के शुरू से ही आश्वस्त है और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, सरकार ने जो काम किया है उन कामों पर जनता की मोहर लगेगी। इसको लेकर के कहीं भी कोई भी संशय किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के मन में नहीं था। हमने ईमानदारी के साथ गरीब की सेवा की है, जन की सेवा की है और किसानों की सेवा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है वो देश और प्रदेश की जनता का जो लगातार बढ़ता जा रहा है वो कम नहीं हो रहा है। और मध्य प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों की गारंटी दी है
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली बहनाओं की जो सेना है, जिनको गरीबों का आशीर्वाद हो, जिनको माताओं बहनों का आशीर्वाद हो, माताओं बहनों का और गरीबों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। इस मध्य प्रदेश में विपरीत परिस्थितियों में हमने मध्य प्रदेश को खड़ा करने का काम किया है। आपने देखा होगा कि 2 साल तक लगातार कोरोना के संघर्ष के बाद सरकार उससे निकलती है और मध्य प्रदेश को चौमुखी विकास के साथ साथ गरीब जनता के जन कल्याण के लिए भी उनको संबल प्रदान करने का काम करती। ऐतिहासिक काम किया है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और निसंदेह मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने लाडली बहनाओं के माध्यम से, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप श्रेय तो नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ 9:16 हो रहे हैं, 125 भाजपा और कांग्रेस 89। और क्या आपको लगता है, उम्मीद है ये ट्रेंड बढ़ता रहेगा, या फिर जैसे आप लोग के नेता दावा कर रहे थे कि हम 140 150 के ऊपर जाएंगे, या फिर ये सीटें आप लोग की बढ़ती रहेंगी? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी, इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। जनता का जनादेश कहाँ तक जाता है, इतना बड़ा पंडित तो कोई भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जनता का नहीं, लेकिन आकलन तो लगाते हैं, सर्वे तो आप लोग भी करते हैं, और मुझे लगता है शुरुआती रुझान आप लोग को खुश जरूर कर रहे होंगे। तो हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 130 प्लस के साथ इस मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, उस परिश्रम को कमल का फूल खिलने वाला है और खिल भी रहा है, और आने वाले 3-4 घंटे में सारी स्थिति मध्य प्रदेश की क्लियर हो जाएगी। छोटी सी टिप्पणी आपसे छत्तीसगढ़ में भी ले लेता हूं। छत्तीसगढ़ में बहुत फासला पीछे चल रहा है, मतलब कांग्रेस 52 में और भाजपा 34 पे। जी हाँ, मध्य प्रदेश में हम कंफर्ट मेजोरिटी की तरफ है, और छत्तीसगढ़ में सवेरे सवेरे की जो काउंटिंग थी उसमें तो हम कंफर्ट जा रहे थे। अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ पीछे हुई देखते हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जिस प्रकार से जनता में एक भ्रम का वातावरण कांग्रेस को तैयार किया है, तो ये तो उसमें भी पीछे चल रहे हैं ना मध्य प्रदेश में। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो अभी जनता का ओपिनियन आने दीजिए। जनता की ईवीएम के जब रिजल्ट आएंगे, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी वहाँ लीड करेगी, और छत्तीसगढ़ में भी भगवा सरकार बनेगी, इसको लेकर के कहीं कोई संशय नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफर्ट मेजोरिटी के साथ बनेगी, इसको लेकर कोई संशय नहीं। ठीक है, लेकिन संजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में तो खुश हो रहे होंगे आप लोग, और शायद छत्तीसगढ़ में कोई संशय तो होगा नहीं, क्योंकि जितने भी सारे एग्जिट पोल थे सभी कांग्रेस को जिता रहे थे। छत्तीसगढ़ में आशा के अनुरूप ही है, और जिस तरह के कार्य 5 वर्ष बघेल सरकार ने किए हैं उसके परिणाम सामने आ रहे, छत्तीसगढ़ में भी आ रहे। राजस्थान के अंदर आप देखें तो राजस्थान में भी इक्वल मामला चल रहा है। इक्वल नहीं, देखिए अगर मैं अभी रुझानों की बात करूं, 66 में भाजपा और कांग्रेस 3 पर, मतलब आधे से ज्यादा फासला हो गया अब रुझानों में। तो कर्मचारियों का जो ओल्ड पेंशन का जो कांग्रेस का संदेश है, वहां पर भी काम कर रहा है, और मध्य प्रदेश में भी करेगा। अभी तो 230 सीट के अभी पोस्टल बैलेट के ही परिणाम में 5-10 सीट के बचे हुए हैं ना। लेकिन राजस्थान में काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा संजय जी, मैं आपसे वही कह रहा हूं, राजस्थान में काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी 66 पे है और कांग्रेस 30 पर है अभी रुझानों में। नहीं, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो तो करीब करीब बराबर आ रहे हैं। राजस्थान के भी जो है, वहां पर भी जो आंकड़े हैं राजस्थान के भी 91 और 96 है जो मेरा। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे जो टीवी चैनल है वो अपने अपने हिसाब से आंकड़े दिखाते हैं, हालांकि कुछ समय बाद, शायद 1-1.5 घंटे बाद आंकड़े सबके सेम हो जाएंगे, क्योंकि सबके अपने अपने रुझान है इस वक्त। आसपास जाके स्थिति पूरी परिदृश्य वो जो स्पष्ट होने में भी 2-1 घंटे का समय लगेगा, जब तक 3-4 राउंड की ईवीएम मशीन की गिनतियां के परिणाम आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, और जो है उसके बाद ही हम कुछ स्थिति में ये आएंगे कि किस ओर जा रहा है चुनाव परिणाम। ठीक है, लेकिन अगर अभी रुझानों पर ही हम चर्चा करें, तो अगर छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या किया था आप लोग ने जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो नहीं कर पाए, इसलिए रुझानों में फिलहाल मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप लोग पीछे चल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आगे चल रहे हैं आप लोग। छत्तीसगढ़ के अंदर 5 साल लगातार जनता के बीच में बघेल सरकार की योजना है। बघेल सरकार के द्वारा जो तेंदुपत्ता से लेके आदिवासी समाज के लिए नक्सलियों की समस्याओं को जो समाधान करते हो, जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर जो कार्य किया, वहां की जनता ने उसे स्वीकार करा। जनता की, गरीब जनता को जिस तरह से उन्होंने वहां पे सहायता या योजनाएं चलाकर जो लाभ दिया है, वहां पे शिक्षा के स्तर को जो बढ़ाने में का बघेल सरकार ने प्रयास करा है, वहां पे युवाओं को रोजगार मिला, उन सभी कार्यों का परिणाम सामने है जो बघेल सरकार को। राजस्थान में सारी चीजें नहीं कर पाएगा वहां की सरकार, कांग्रेस ने राजस्थान में भी करा, जब भी तो हम बहुत किनारे पे बराबर ही, वहां तो हमेशा सरकार बदलने की परिपाटी चलती है। वो परिपाटी इस बार
बिल्कुल कांटे की टक्कर में परिवर्तित है। ये जो है बघेल सरकार के जो 25 लाख का बीमा था या वहां की जो योजनाएं थी, उसी के परिणाम है कि आज वहां पे बिल्कुल कांटे की टक्कर बनी हुई है राजस्थान में। ठीक है चेतन जी, जिस तरह का आप अनुमान लगा रहे थे कि 130 के ऊपर जाएगी, रुझानों में अभी स्वदेश न्यूज के रुझानों में 123 133 पर पहुंच गए हैं आप लोग मध्य प्रदेश में, और हम बढ़ेंगे। रही बात मेरे मित्र की, मैं सुन रहा हूँ कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाएगी, इसको लेकर के कोई संशय नहीं। मध्य प्रदेश में जो विकास के काम हुए हैं, मध्य प्रदेश में जो जनता की जरूरत के काम हुए हैं, मध्य प्रदेश में सरकार ने जो एक परिवार के रूप में लोगों को सेवा की है, उसका प्रतिसाद मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन दे रही है, इसको लेकर के कोई संशय नहीं। और निश्चित रूप से आगामी सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश निरंतर जन कल्याण के कामों में नित्य नए प्रयोग करेगा और नित्य नई स्कीमें ला करके जनता के जन कल्याण के काम करेगा। यह भरोसा जो मध्य प्रदेश की जनता ने हमको दिया है, वो भरोसा जनता का मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे। इस निमित्त ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगामी कार्यक्रम करके काम करेगी। और रही बात कमलनाथ जी की, कांग्रेस की, तो कांग्रेस हताश और निराश है। केवल बयान देने से अगर सरकारें बनती और बिगड़ जाती तो फिर क्या बात थी, सब जगह बयान दे करके काम हो जाता। जनता की, आम जनता की बात, आम जनता की लड़ाई, आम जनता के अधिकारों की बात कांग्रेस से कभी भी। अच्छा, लेकिन थोड़ी तेलंगाना की बात कर लें। भाजपा 11 पे अभी आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि एग्जिट पोल में 500 के आसपास दिखाई दे रही थी, यहाँ पे 11 तक पहुंच गए आप लोग तेलंगाना में। तेलंगाना में हमने पहले भी कहा है कि एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी और निश्चित रूप से तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंट बढ़ेगा, क्योंकि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का संगठन उतनी ताकत के साथ अभी खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में हम तेलंगाना में भी अपने संगठन को धार दे करके मजबूती के साथ जनता के बीच में जाकर के काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ भी संगठन और जनता का भरोसा हमको मिलेगा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से तेलंगाना में भी, इस बार तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आगामी 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर तेलंगाना में भी सरकार बनाने की स्थिति में होगी, ऐसा हमको भरोसा है। ठीक है, लेकिन संजय जी, तेलंगाना की अगर बात करें, तेलंगाना में यहाँ पर बीआरएस 53 पे है और कांग्रेस 61 पे है, और जिस तरह के लगातार यहाँ पर एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे थे उसके हिसाब से आप लोग तेलंगाना में आगे चल रहे हैं, तो कम से कम एक राज्य और आपके हिस्से में आ रहा है, अगर अभी मध्य प्रदेश राजस्थान को छोड़ देता हूं। निश्चित रूप से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में तो शुरू से ही इस तरह की हालात निर्मित थे कि छत्तीसगढ़ में भी भारी बम्पर बहुमत के साथ आएंगे। और तेलंगाना का तो जो है पूरा देश ने देखा था कि किस तरीके से वहां पर जो है हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी, प्रियंका जी जा रहे थे। वहां पे रेड्डी साहब जो प्रदेश हमारे तेलंगाना के कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनकी जो सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही थी लाखों की संख्या से, वो ये बता रही थी कि वहां बदलाव और परिवर्तन निश्चित है और परिवर्तन की बयार है और कांग्रेस के प्रति वहां पे विश्वास है। कर्नाटक फार्मूला भी वहां पे चला है। कर्नाटक राज्य के अंदर जो जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने काम कर रही है, उसका प्रभाव भी तेलंगाना में देखने को मिला है और उसी प्रभाव का परिणाम रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस भारी बहुमत से अपनी सरकार को बनाने की ओर अग्रसर हो रही। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हम अभी 1 घंटे के बाद में हम देखेंगे, जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी और जब ग्रामीण किसानों के और ग्रामीण क्षेत्रों के जब परिणाम आना शुरू होंगे, तो यहाँ पे भी स्थिति में परिवर्तन निश्चित रूप से स्क्रीन पे दिखाई देंगे। बिल्कुल, देखिए हालांकि ये फिलहाल रुझान है, लेकिन रुझान में इसमें कोई शक नहीं, मध्य प्रदेश आगे 138 और 88 फासला तकरीबन यहां पर अच्छा खासा बढ़ गया। अगर आप देखेंगे 50 सीटों का फासला बढ़ गया। हालांकि अभी 9:24 हुए हैं और धीरे धीरे आगे चल के चीजें और बदलेंगी, लेकिन कितनी बदलेंगी ये देखना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे, तेलंगाना में कांग्रेस आगे, राजस्थान में लेकिन वहां पर बीजेपी आगे। तो यही रुझानों में चीजें ट्रेंड यही सेट रहेगा या फिर धीरे धीरे आगे चल के बदलेंगे, ये देखना होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।